इनइक्वालिटी मैथ्स का एक सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक जगह इसका यूज होने वाला है। इसका एक रफ आइडिया क्या है ये समझ लेते हैं। इक्वेशन और इन इक्वेशंस में हल्का सा डिफरेंस है। अगर कभी भी आपको इस प्रकार से 2x प्लस 4 इज इक्वल में 0 दे दूं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक इक्वेशन है। यस और नो? तो किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और जो वेरिएबल है, जो अननोन है, उसके वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन की वजह से। क्या हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से? तो 2x इज इक्वल -4 आ गया, तो x इज इक्वल वी कैन राइट -4/2, यानी कि सिंपल x इज इक्वल टू। तो ये एक इक्वेशन था और वो भी लीनियर इक्वेशन था, इसीलिए x का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आया, जिसे हम कहते हैं कि ये वन सॉल्यूशन, एक ही आंसर आया। लेकिन सेम क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं कि इक्वल टू का साइन हटाओ, ठीक है, और इक्वल टू के जगह पे इस प्रकार से ग्रेटर देन लगा दो। इस साइन को तो आप जानते हो कि टोटल 4 साइन होते हैं। एक होता है ग्रेटर देन 0, एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन 0 अगर मैंने दिया, तो इसको जैसे आप इक्वेशन सॉल्विंग में आपने यूज किया ना, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस फॉलो करो। वी कैन राइट 2x ग्रेटर देन -4, तो x ग्रेटर देन -4/2, तो वी कैन से कि x ग्रेटर देन -2। देखो दोनों बिल्कुल सेम है, बस एक साइन का हेरा फेरी है मैथमेटिकली, और दोनों में अगर डिफरेंस देखो तो बहुत है। मैथ्स बोलता है, बस आपको उसकी लैंग्वेज को सुनना होगा, समझना होगा कि एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि x इज इक्वल टू -2, यानी कि x -2 के इक्वल है। लेकिन उसी जगह पे इस दूसरे स्टेटमेंट को आप देखो, तो ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन -2। इसका क्या मतलब? x -2 से ग्रेटर है, तो -2 से ग्रेटर सर अगर मैं कोई भी नंबर बोलूं तो ये ट्रू है। जैसे कि मैंने बोला कि x इज इक्वल, चलो 0 है तो ये भी ट्रू है, 1 बोलूं तब भी ट्रू है, 3 बोलूं तब भी ट्रू है, यानी एनी रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन -2, बट -2 नॉट इंक्लूडेड, सिर्फ ग्रेटर देन। अब इसी चीजों को नंबर लाइन पे समझते हैं। नंबर लाइन क्लास 9th में या बचपन में ही सीखा होगा। तो यहाँ पे -2 दिखाते हैं, यहाँ पे -1 दिखाते हैं, या 0 दिखाते हैं, या 1 दिखाते हैं। तो ये क्लियरली बोल रहा है कि x जो है ना वो -2 से ग्रेटर है। तो जिस नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, हाँ, ये आपने पढ़ा होगा, ऐसे खाली रखते हैं, एक नोटेशन डेवलप कर रहे हैं ताकि आगे की मैथ्स को हम संभाल पाए, समझ पाए। तो इसी चीजों को लिखने का दूसरा स्टाइल, वी कैन राइट x बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, है ना, हाँ, ओपन इंटरवल -2 टू इंफिनिटी। ये ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि इसमें दोनों में से कोई भी इंक्लूडेड नहीं है, बट इसके बीच के सारे रियल नंबर आर इंक्लूडेड। ठीक है, इसे ओपन इंटरवल। हाँ जी, इन्फिनिटी कभी नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली इन्फिनिटी कौन सा नंबर है, कहां है, ये किसी को पता नहीं है। फिर भी मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर नहीं नहीं आप बताओ, आप तो इतना जानते हो, सब कुछ जानते हो, बताओ इन्फिनिटी कहाँ है। तो एक ऐसे ही फन वे में मैं बच्चों को रिप्लाई देता हूं कि जहां दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको भी पता है दो पैरेलल लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, तो आप बोलोगे कहीं नहीं या बहुत दूर, यही लॉजिक होगा ना अपने पास। तो इन्फिनिटी वहां है ना। तो फिर इसका कभी कभी मैं उल्टा भी यूज कर लेता हूँ, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में हमें यूज करना होता है, तो खासकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे चैप्टर में, कि दो पैरेलल लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, तो बच्चे बोलते हैं इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे इनइक्वालिटी में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है आपको पता चला। तो इक्वेशन बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं, बहुत सिंपल सा फंडा होता है, लेकिन इन इक्वेशंस में हम लोग कुछ टेक्निक का यूज करेंगे। अब हालांकि ये तो लीनियर इनइक्वेशंस था, लीनियर इनइक्वालिटी था, है ना। जब आपको क्वाड्रेटिक दूंगा ना, तो हम एक नए मेथड वेवी कर्व मेथड का यूज करते हैं। नाम सुना है आपने वेवी कर्व मेथड? वेवी कर्व मेथड या साइन स्कीम मेथड, उसी के बारे में सीखते हैं, है ना।
वेवी कर्व मेथड से इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, या साइन स्कीम मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। पहले समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सर नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने में क्या बुराई थी? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये दे दूं x-1 इंटू x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब अगर ये लीनियर इक्वेशन रहता या इक्वेशन रहता तो आप दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल कर देते और x इज इक्वल 1 एंड x इज इक्वल 2, इसका आंसर आ जाता। बट ये क्या कह रहा है ना, ये कह रहा है x-1 को और x-2 को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आ रहा है। तो मेथड 1 कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट कर सकता है कि हो सकता है कि ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तभी तो रिजल्ट आउटपुट प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ। लेकिन एक पॉसिबिलिटीज ये भी है, हो सकता है x-1 नेगेटिव हो एंड x-2 भी नेगेटिव हो, तभी हाँ, तभी दो नेगेटिव चीजों को मल्टीप्लाई करने पे आउटपुट पॉजिटिव आया। तो कहीं ना कहीं हमें दो केस बनाना होता, एक पॉजिटिव पॉजिटिव वाला भी, एक नेगेटिव नेगेटिव वाला भी। और आज अगर दो टर्म है तो दो केस बनाने पड़े। सोचो अगर ऐसे 4-5 टर्म होते तो 4-5 केस बनाने होते। हाँ 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 हाँ, तो हम उसी के बारे में एक मेथड डेवलप कर रहे हैं और पूरे जेई मैथमेटिक्स में इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, बढ़ा जाए, चलिए समझते हैं। तो सॉरी, तो वे भी कर्व मेथड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले ना टर्निंग पॉइंट निकालना होगा। टर्निंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन का डेफिनेशन बदलता है, जिसे हम टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट के नाम से जानते हैं। कैलकुलस में आप बहुत डिटेल में इसे जानोगे। तो आप मेरे को बताओ कि ये जो फंक्शन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जीरो कब होगा? जब x की जगह पे 1 रखोगे। और हाँ, तो वो टर्निंग पॉइंट जो हो गया इस क्वेश्चन में 1 और 2 हो गया। तो स्टेप 1 फॉलो करेंगे कि हम टर्निंग पॉइंट पहले लिखेंगे। और ये रफ वर्क है क्योंकि ये स्कूल एग्जाम में नहीं आता है, बस सॉल्व करना होता है। तो ये जो रफ वर्क कर रहे हैं इसको एक रफ आइडिया दे रहे हैं कि कैसे कैसे सोचना है। स्टेप 1 राइट टर्निंग पॉइंट। स्टेप 2 टर्निंग पॉइंट को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है। ऑब्वियस है, 1 को इधर हमने रिप्रेजेंट किया तो 2 को इधर करना होगा। ये कॉमन सेंस का आपको यूज करना है। अच्छा, ये करने के बाद आप देखोगे तो ये दो टर्निंग पॉइंट जो है इस नंबर लाइन को 3 पार्टों में डिवाइड किया, 3 इंटरवल में डिवाइड किया। तो हर एक इंटरवल में जाकर के अपने को साइन चेक करना है। अब आपको सोचना है ऐसा कोई नंबर जो 2 से ग्रेटर हो और इसमें पुट करना है अपने मन से, और पुट करके बस क्या रिजल्ट आएगा उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये इंटरेस्ट है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। बता सकते हो आप? 4 रखा तो 4-1 3 आया और 4-2 पॉजिटिव आया। तो इसका ये मतलब कि 2 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में जितने भी सारे रियल नंबर आप रखोगे ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे हम पॉजिटिव 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 लिख देंगे, यानी इस इंटरवल में पॉजिटिव साइन हो रहा है। अब 1 से 2 के बीच का कोई भी रियल नंबर आप सोचो तो नेगेटिव आएगा। बाद में चल करके हम ये अप्रोच भी गायब कर देते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है हम जेई वाले लोगों को कि एक छोटे से क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट कर। लेकिन आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा मैं पेशेंस के साथ धीरे धीरे करा रहा हूं। अब 1 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी के बीच में भी कोई नंबर सोचे, पुट किए तो पक्का पॉजिटिव आएगा। ये मेथड को मैं अभी कुछ ही पलों में एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा और इस मेथड को गायब कर दूंगा कि ये नंबर रखो, पुट करो, चेक करो, कैलकुलेट करो, और एक रूल बना लेंगे कि ऑलवेज राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करो, प्लस देन माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे करते चले जाओ।
स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड प्लस से। ओके, गॉट इट। अब स्टेप 3 फाइनल है आंसर लिखने के लिए। अगर आपके क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल 0 दे रखा हो, ग्रेटर देन मींस पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल दे रखा हो तो आंसर जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को बोलना है। देखिएगा मैं आंसर लिख रहा हूं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, और अगर इक्वल है तो 1 इंक्लूडेड, इसे क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। और हाँ, इसका ये मतलब कि 1 1 भी है और 1 से छोटा सारे रियल नंबर भी है। यूनियन 2 टू इंफिनिटी मतलब 2 भी है और 2 से आगे बढ़ने वाले सारे रियल नंबर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माइनस वाला, हाँ, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन में ग्रेटर देन दिया है ना तो हमने प्लस वाले को आंसर में लिख लिया। लेकिन यही सेम क्वेश्चन रहता और मैं बोलता सॉल्व करो, बस साइन बदल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन 0, तो आप इतना मेहनत तो कर चुके हो। आंसर लिखते वक्त आपको बस ये ध्यान रखना है कि लेस देन है सर तो माइनस वाले को बोलना है। अच्छा, इंक्लूडेड नहीं है तो नॉट इंक्लूडेड के लिए हाँ, दिस इज द राइट आंसर। तो क्या ये वेवी कर्व मेथड इनइक्वालिटी समझ पाए? लेकिन दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान होता नहीं है, ठीक है। मैं धीरे धीरे आपको खुद फंसाऊंगा प्रॉब्लम में और निकाल लूंगा। जैसे आप फंसोगे और निकलोगे तो एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। और एग्जाम में या किसी भी मैथ्स के, ये कोई मतलब इंडिपेंडेंट चैप्टर है ना, मतलब इंडिपेंडेंट चैप्टर नहीं है, सॉरी, ये दूसरे चैप्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये जितना बेटर होगा उतना बेटर आपका कैलकुलस होगा, उतना बेटर आपका अलजेब्रा होगा, उतना बेटर आपका सीक्वेंस सीरीज होगा। हर चैप्टर में ये एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए इसका नाम बेसिक मैथ्स रखा गया। लेकिन जेई कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, डोमेन और रेंज निकालने में फंक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे अभी अभी जेई का एग्जाम हुआ है, हर पेपर में एक क्वेश्चन डोमेन का था, और डोमेन निकालने के लिए इनइक्वालिटी इन इक्वेशंस का एक बहुत अच्छा आइडिया बच्चों को होगा, वही सॉल्व कर सकता है। तो हमें हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड होकर के पढ़ना चाहिए। जेई जैसे एग्जाम, जेई जैसे एग्जाम में मैं कहूंगा कि कभी भी मैथमेटिशियन साइंटिस्ट जैसे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम कितना भी पढ़ लें और अगर अच्छे कट ऑफ नहीं पार हो रहे हैं तो फिर पढ़ने का फायदा नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा, हालांकि मैं मैथ्स पढ़ाने के कॉन्टेक्स्ट में कि मैथ्स आपको इजी इंटरेस्टिंग तभी लगेगा जब आप उसके डेप्थ में जाओगे, डीप डाइव करोगे, हाउ एंड वाई सोचोगे कि 2+2 4 कैसे होता है ना, तो आपको इंटरेस्टिंग लगे और खुद ब खुद आप मैथ्स के बुक को पढ़ना सीख जाओगे, ठीक है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन के बेसिस पे अगर आपने कुछ सीखा समझा तो एक क्वेश्चन आपके लिए, प्लीज ट्राई कीजिए और बताइए मुझे कि क्या आंसर होना चाहिए। लेस देन 0 दिया, ओनली 0, प्लीज ट्राई कीजिए। आफ्टर क्लास ये नोट, पीडीएफ, वीडियो अगर आप चाहो तो मैं भेज दूंगा। नोट तो जरूर जरूर भेज दूंगा, बट वीडियो ऑन योर डिमांड।
हाँ, जो कि आपने क्लास 10th पॉलिनोमियल में सीखा होगा, है ना, किसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया उतने रियल रूट्स होते थे। सब रिलेटेड है, लेकिन एक एक करके मैं पत्ते खोल रहा हूँ, एक ही बार करूंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। हम्म हम्म हाँ, वही साइन स्कीम नंबर लाइन ड्रॉ करके साइन स्कीम दिखाते हुए, है ना, एक बार मैं भी देख लूं। तो टर्निंग पॉइंट आपने निकाला, टर्निंग पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन इज 4 5 -7/2 0, सॉरी 0 बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, एंड -4। तो अब इन सभी नंबर्स को ना नंबर लाइन पे ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैंने 0 यहां पे ले लिया तो 4 यहां पे लेना चाहिए और 5 यहां पे लेना चाहिए, और -7/2 को यहां पे लेना चाहिए और -4 को यहां पे लेना चाहिए। ये मैग्नीट्यूड वाइज मैंने मेजर करके नहीं लिखा, मोटे मोटे रफली आइडिया लिया कि ठीक है ये यहाँ है तो ये यहाँ। अब मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि एक मेथड तो है जो एक बच्चा करता है कि एक्स की जगह पे नंबर सोचता है, पुट करता है और रखता है, और उसमें टाइम लगता है, और उतना टाइम हम इस बेसिक से क्वेश्चन में नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्लस लिख लेना चाहिए। दो मेथड को फॉलो करना होगा, दो ट्रिक को फॉलो करना होगा, और वो फॉलो करोगे तो आप भी मेरे जैसे आंख बंद करके इधर प्लस, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, देन प्लस, और देन माइनस। आज तो कोई गलती नहीं हुई, लेकिन कभी कभी जब आप सीख जाओगे ना और मैं कहूंगा हाँ ट्राई करो, उस दिन आप गलती कर दोगे, क्योंकि एक छोटी सी बात मैं बचा के रखा हूं और मैं बताऊंगा ऐसा क्यों नहीं होगा। मोस्टली केसेस में होगा, लेकिन कभी कभी नहीं होगा। इसलिए तो मैं कहता हूं कि हमारे बच्चों का तो नसीब ही खराब होता है, पढ़ता है आसान, एग्जाम में आ जाता है डिफिकल्ट। तो मैं हर पॉसिबिलिटीज पे डिस्कशन जरूर करूंगा। हाँ जी, क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू मुझे ये बता रहा है, लेस देन सिर्फ कि हमें माइनस वाले को आंसर में रखना है। तो x बिलोंग्स टू -∞ to -4 नॉट इंक्लूडेड, यूनियन -7/2 0, यूनियन 4 to 5 इज द राइट आंसर। क्या आपका भी यही आया है? बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़े, ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रैशनल इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट भी बढ़ाते हैं, रैशनल इनइक्वालिटी को समझते हैं। रैशनल इनइक्वालिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिएगा। ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसा कुछ क्वेश्चन होगा, न्यूमरेटर में भी कुछ होगा और डिनोमिनेटर में भी होगा, और अगर कभी ये ग्रेटर देन 0 दिया है और हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, तो ये कुछ ना कुछ ये बोल रहा है कि दो चीजों को डिवाइड करने पे रिजल्ट आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या मैं ये सोच सकता हूं कि अगर दो चीजों को डिवाइड करने पे पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी पॉजिटिव आना चाहिए? एग्री और नॉट एग्री? फॉर इनइक्वालिटी सॉल्विंग कहो तो मैं एग्जांपल दिखा दूं। फॉर एग्जांपल 4/2 इज पॉजिटिव, यस और नो? तो 4 × 2 ऑल्सो पॉजिटिव, एक को नेगेटिव होना होगा, ठीक है। लेकिन एक चीजों पे ध्यान रखना होगा, हमने एक चालाकी क्या किया कि दोनों का डिवीजन पॉजिटिव था, हमने प्रोडक्ट भी पॉजिटिव किया, ये तो अच्छा किया, बट मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि कुछ भी हो जाए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसे हम प्रोडक्ट वाली चीजों को, डिवीजन वाली चीजों को प्रोडक्ट में बदल लेंगे। दूसरा पॉइंट कि अगर दो
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट निगेटिव है, तो इससे मैं ये कंक्लूजन निकाल पाऊंगा कि दोनों का प्रोडक्ट भी निगेटिव है, और दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव है तो नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट निकाल के रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यहां भी ये कस्में खाने होंगे कि सर कुछ भी हो जाए डिनोमिनेटर को जीरो नहीं रखना है। तो इन दोनों में फर्क तो नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ेगा इसमें कि अगर a बाई बी है और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया, अब ये इक्वल भी है जीरो के और ग्रेटर भी है, पॉजिटिव भी है, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। लेकिन इस वाले में इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया और न्यूमरेटर जीरो हो गया एक ही टाइम पे, तब तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा, और इसके बारे में हम लोग लिमिट्स में पढ़ेंगे। एक कैलकुलस का चैप्टर है, शायद आपने नाम सुना होगा, लिमिट्स। हाँ, फोर्थ पॉइंट, अगर कभी a और b को डिवाइड करने पे नेगेटिव आ रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी नेगेटिव आएगा, बट ये मेक श्योर करना होगा कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। यूज सीखते हैं, ये देखा जाए तो बहुत ही बकवास सा कॉन्सेप्ट है जब तक इसका हम यूज ना करें, है ना, कि एग्जैक्टली सर बोलना क्या चाह रहे हो, इनइक्वालिटी सॉल्विंग में ऐसे कैसे कर रहे हैं। जैसे कि एक प्यारा सा क्वेश्चन, x प्लस टू डिवाइडेड बाई x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल जीरो अगर मैंने दे दिया, तो आप फ्रैक्शन देख के घबरा जाता है बच्चा कि सर ये तो डिवाइड आ गया, फ्रैक्शन आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया, क्या करे क्या करे। तो भैया मेरे इनइक्वालिटी सॉल्विंग में हम तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, दो चीजों, कुछ भी हो, ऊपर कचरा नीचे कचरा, मुझे लेना देना नहीं है, कुछ भी हो, बस ये देख पा रहा हूं कि दोनों को डिवाइड करने पे आउटपुट रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है और इक्वल भी हो रहा है। तो इसका ये मतलब समझ में आता है कि सर हम दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें तो वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन ये लिखते वक्त एक चीजों को उसी वक्त लिख लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए x माइनस टू को जीरो नहीं होने देंगे। अगर ये हो गया तो मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी यहां से कि सर आप आंसर कुछ भी बोलो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं मान लूंगा, लेकिन आंसर में आपको टू नहीं बोलना है, पहले ही साइड कर लिया। अब इसको इसको सॉल्व करने के लिए फिर क्या करोगे, नंबर लाइन, क्रिटिकल पॉइंट, इधर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और फिर पॉजिटिव। तो यहां से x बिलोंग्स टू बताइए क्या लिखूं मैं, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू को इंक्लूड करूं या ना करूं, माइनस टू को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, माइनस टू को कर सकते, टू को नहीं करना होगा। हाँ, क्योंकि अगर टू को कर दिए तो डिनोमिनेटर बुरा मान जाएगा, है ना, कि भैया डिनोमिनेटर, कस्में तो खाए थे ना, छोटी छोटी वादे और कस्मों से मैथ्स बना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े। अभी तक इनइक्वालिटी में आपने देखा मैंने बहुत चालाकी से जितने भी क्वेश्चन आपको दिया, हर एक क्वेश्चन में आरएचएस जीरो दिया है, नोटिस किया आपने। लेकिन एग्जाम जीरो दे ये कोई जरूरी तो नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया, ये आपने अच्छा बोला, मतलब माइनस लेकर के दूसरी साइड ले जाने वाला आइडिया आपने पहले सुना या अभी ऐसे क्लिक किया? बहुत अच्छा क्लिक किया, क्योंकि मोस्टली बच्चे पता है क्या बोलते हैं कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और वहीं वो बेवकूफी करते हैं, गलती करते हैं। दिखाता हूं मैं इसका इंपॉर्टेंस। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन थे वो आरएचएस में मैंने जीरो रखा। अब आरएचएस में जीरो रखने का वक्त खत्म करते हैं और आरएचएस में कोई नंबर रखते हैं, जैसे कि 3। ऊपर एक क्वाड्रेटिक है, तो अगर ऊपर एक क्वाड्रेटिक आए ना, हमेशा उस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना। क्यों? फैक्टराइजेशन से फायदा क्या होता है, टर्निंग पॉइंट फैक्टराइज करते ही मिल जाता है। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये इक्वेशन होता ना, तो मोस्टली बच्चे यहां पे अगर इक्वल होता तो मोस्टली बच्चे बोलता सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नॉट अलाउ इन इनइक्वालिटी सॉल्विंग। हाँ, लंबा भी करेगा और अलाउ ही नहीं है। अगर लंबा करता भी तो मैं करने देता, बट अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है, बताता हूं। क्या पता ये जो नीचे है ये तो अननोन है ना, वेरिएबल है ना,
मुझे क्या पता कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर निगेटिव हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलना होगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल दिए। हाँ, जैसे कि अपने को पता है 3 > 2। अब मैं बोलूंगा ना बोथ साइड मल्टीप्लाई -1 करो। हाँ, लेकिन जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा साइन बदल गया, इनइक्वालिटी चेंज हो गया, ग्रेटर जो है स्मॉलर बन गया, स्मॉलर जो है ग्रेटर बन गया। इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई सजेस्ट नहीं किया जाता है इनइक्वालिटी में, लेकिन मैं कभी कभी करूंगा। मैं कब करूंगा? जब मैं कंफर्म हो जाऊंगा 100% कि ये जो लिखा हुआ है ना ये पॉजिटिव है। अगर वो मैं बोल दूं कि ये पॉजिटिव है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो फिर रास्ता क्या है जो आपने सजेस्ट किया कि सर एलएचएस में बुला लो, सबसे सेफ साइड रहेगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। लाइक दिस। डिनोमिनेटर तो मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि फैक्टर दे रखे हैं। न्यूमरेटर में थोड़ा सा मेहनत करा रहा है ये, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 2x - 3 मल्टीप्लाइड विद x+4, यहां पे बन चुका है 8x² + 16x -51 -3 इंटू 2x - 3 इंटू x+4 > 0। ऊपर वाला क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, 8x² + 16x -51 और 2 और ये 3 कितना बन गया, 6x², और ये बन गया +9x। राइट, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 8 यानी कि -24x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे -12 + 36। राइट, +24। ठीक है, यहां देख लीजिए, मैं भी ऐसे ही लिखा हूं, मतलब माइंड पे कम लोड डाल के लिखा हूं कि सामने एक बच्चा समझदार तो बैठा है, वो गलती करने नहीं देगा, कम से कम ये बेसिक गलती है ना। हाँ, जहां पे मुझे पता है कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरा कॉल होगा वहां पे मैं ये करूंगा ही नहीं, इतना तो मैं छोड़ देता हूँ। इतना तो जेई वाले भी करते हैं, पता है, जेई के हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन वो गलती करते ही करते हैं, क्योंकि बोनस मार्क्स मिलता है। तो हम टीचर को ना इधर वाले में थोड़ा सा रिलीफ रहता है कि चलो हल्का फुल्का गलती करेंगे कैलकुलेशन वाइज, ताकि बच्चा उसको सुधारेगा, है ना, और सुधारेगा तो सीखेगा। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए 16x, क्या 9x सही है कोएफिशिएंट? 9x कहां से आया? तो इन तीनों को, ये ये और ये कितना बन गया, ऐड सब्ट्रैक्ट होकर के 1, यानी +x, तो 2x² + x, और ये ऐड होकर के बन गया क्या, -15 अपॉन, क्या न्यूमरेटर फैक्टराइज होगा? डिनोमिनेटर तो हो ही चुका है। अब आपको 2 नंबर सोचना है, मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए, कौन है वो नंबर? मल्टीप्लाई करने पे सॉरी 30 आए, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 2। प्राइम फैक्टराइजेशन क्लास 8 9th में सीखा होगा। राइट, 6 और 5, 6 और 5, तो इसको मैं डायरेक्ट फैक्टराइज कर लेता हूं। आप सोचना ऐसा मैंने कैसे लिख दिया, 2x - 5 इंटू x+3। तो मैंने तुक्के से लिखा, बट अब मैं वेरीफाई कैसे करूंगा देखना, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x² मिल गया, करेक्ट है सर। अब लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई करो, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसका भी मल्टीप्लीकेशन होगा,
तो क्या ये हमें 15 मिला, माइनस का 15 आ गया, करेक्ट। और नहीं बिलीव तो आप फैक्टराइज कर लेना, 2x माइनस 3। अभी तक पता है, अभी तक इस इनइक्वालिटी को हम जिस तरीके से सॉल्व करने वाले उसके रूप में कन्वर्ट कर रहे थे। इतना करने के बाद अब यहां से आप एक स्टेप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि अब मल्टीप्लाई में मैं लिखूंगा, इक्वल है नहीं तो वैसे ही मैं इंक्लूड करूंगा ही नहीं आंसर को, तो बस नंबर लाइन पे नंबर्स को दिखाते हैं। -4 दिखाया, -3 दिखाया, -5/2 दिखाया, पहले -3/2 आएगा, देन 5/2 आएगा, करेक्ट। अच्छा, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, बिना वैल्यू पुट किए हुए मैं जान रहा हूं, और आप भी जानोगे, बस एक दो बातों का ध्यान रखना होगा। तो फाइनल आंसर ग्रेटर देन ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भैया पॉजिटिव वाले को आंसर में रखना है। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 यूनियन -3 टू 3/2 यूनियन 5/2 टू इंफिनिटी इज द राइट, और ऑल नॉट इंक्लूडेड, ये आंसर हो गया। चलें आगे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट लर्निंग आपने सीखा, हो सके तो आप नोट करके रख लेना अपनी कॉपी में, अपने तरीके से, अपने लैंग्वेज में, कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नॉट अलाउ इन इनइक्वालिटी सॉल्विंग। कब तक? जब तक कि हम इसके एक्सपर्ट ना बन जाए, और एक्सपर्ट बन जाएंगे तो फिर मैं भी करूंगा और आपसे भी करवाऊंगा कि चलो आज क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हो गया। चलिए, तो और कुछ कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, और ये जो प्लस माइनस वाला स्टाइल हमने बनाया है, इसी स्टाइल को फॉलो करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं अब, कि इनइक्वालिटी सॉल्विंग में ना पॉजिटिव वेरिएबल का रोल नहीं होता है। अब आपको लग रहा होगा सर क्या बोल दिए आप, चलो एक्सप्लेन करते हैं इसको अच्छे से। नो रोल ऑफ पॉजिटिव वेरिएबल इन इनइक्वालिटी सॉल्विंग। पहले आप ये समझिए कि पॉजिटिव वेरिएबल और पॉजिटिव फंक्शन होता क्या है। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर एक ऐसा फंक्शन है बच्चे, जिसमें आप x की जगह पे कुछ भी रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, ये खुद पॉजिटिव हो जाएगा। बी पॉजिटिव एटीट्यूड है इस फंक्शन का। और एक मॉडुलस फंक्शन, ये आपने देखा होगा, है ना, एवॉइड निगेटिविटी, मीम्स वगैरह बनते हैं, टी शर्ट वगैरह पे लोग चिपका के पहनते रहते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो कुछ पॉजिटिव फंक्शन का ना मैं लिस्ट बना देता हूं, एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। या किसी भी फंक्शन का इवन डिग्री, ठीक है, इवन पावर, जैसे कि ये मैं दे दिया x, इसका इवन पावर जो है वो पॉजिटिव वेरिएबल, लेकिन वही ऑड दूंगा ना तो समटाइम पॉजिटिव समटाइम निगेटिव, ठीक है। और उसके साथ साथ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसके बारे में आपको नहीं पता है, फ्रैक्शनल पार्ट बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा फंक्शन में, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और कोई नंबर जैसे कि 5, 10, 2000, 20, ये सब एक पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव हो गया होगा।
किसी भी नंबर का ऐसे x प्लस माइनस कुछ भी दे दिया और ऊपर में कोई भी इमेज नंबर दे दिया, ये पॉजिटिव होगा। तो मैं ये सिखा रहा हूं कि आपको इनइक्वालिटी सॉल्विंग में ना ये सब दिखेगा, तो इसका समझना कि इसका बहुत रोल नहीं है इनइक्वालिटी सॉल्विंग में, बट आंसर राइटिंग में रोल है। अब समझते हैं एक क्वेश्चन से कि मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसे समझिए, अभी कौन सा साल चल रहा है, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर। अब ये क्वेश्चन देख के बच्चा डर से भाग जाए कि सर इतना डिफिकल्ट तो मेरे से तो बनेगा ही नहीं। एक खूंखार सा प्राइम नंबर भी ले लेता हूं मैं, है ना, 91 ले लिया, चलो 200 ले लिया, तो यहाँ पे 1 नहीं, x टू दी पावर 200 ले लिया। डिनोमिनेटर भी, क्योंकि रैशनल भी पढ़ चुके हैं, डिनोमिनेटर में x माइनस 4 टू दी पावर 100, x माइनस 7 टू दी पावर 201 ग्रेटर देन 0। समझते हैं। अभी अभी मैंने बोला कि पॉजिटिव वेरिएबल का रोल इनइक्वालिटी सॉल्विंग में नहीं होता है, तो कुछ पलों के लिए ना इस क्वेश्चन में जो भीड़ भाड़ कचरा दिख रहा है उसको इग्नोर करो। जैसे कौन, जैसे कि ये डिग्री इवन नंबर है, ऑलवेज पॉजिटिव, हटाओ, इसको इग्नोर करने वाले, इसको इग्नोर करने वाले, बस आंसर लिखते वक्त ध्यान कर लेंगे, और इसको इग्नोर करने वाले। यानी कि इन तीनों का रोल इनइक्वालिटी सॉल्विंग में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इवन नंबर है इसका डिग्री। ऑड वाला पॉजिटिव नहीं होगा, समटाइम पॉजिटिव समटाइम नेगेटिव। तो इन तीनों को रफली हटा के चलो, लेकिन फिर आप जिद करोगे नहीं नहीं सर मेरा मन है आप इसको लेकर के ही चलो, वो भी मेथड में सिखाऊंगा। अभी मोटे मोटे तौर पे हटा के चलते हैं। तो यहां से टर्निंग पॉइंट आप बता सकते हो इन तीनों को इग्नोर करते हुए एक्स की जगह पे क्या क्या आएगा? बिल्कुल सही। तो इन तीनों को ना सिर्फ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, बाकी को इग्नोर कर रहा हूं मैं कुछ पलों के लिए। क्वेश्चन में बोल रहा है ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, उल्टा हो गया, बिल्कुल करेक्ट। ग्रेटर देन बोल रहा है, तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -5 टू -4, राइट, यूनियन 7 टू इंफिनिटी। देखो क्या x की जगह पे हमने अब जो जो नंबर को इग्नोर किया था उसको अब प्रकट कर लो आंसर लिखने के बाद। किसको किसको इग्नोर किया था? एक 2 को इग्नोर किया था, 2 यहां पे कहीं पे होगा, और किसे इग्नोर किया था? 0 को किया था, 0 यहां पे कहीं पे होगा, और किसे किया था? 4 को, तो 4 यहां पे कहीं पे होगा। तो 2 पे और 0 पे ये 0 बन जाएगा। अगर इस पूरे क्वेश्चन में x की जगह पे 2 रख दोगे ना तो 0 बन जाएगा, और हमें बोला कि नहीं ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखो तो क्या मैंने आंसर लिखा है उसमें मैंने 2 इन्वॉल्व कर लिया क्या गलती से? 2 इंक्लूड किया क्या? नहीं, -5 से लेकर के -4 तक लिखा, फिर 7 से लेकर के इंफिनिटी तक लिखा, तो 2 तो आया ही नहीं, 0 भी नहीं आया, 4 भी नहीं आया, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। अगर गलती से आ जाता तो चेक करते। हाँ, अब जिस मेथड पे मैं बात कर रहा था कि हमेशा, और ये सिर्फ इसीलिए मैंने डिस्कस किया ताकि हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते चलने के लिए। लेकिन इन केस कोई बच्चा जिद पे आ जाता है, नहीं सर मैं क्यों इग्नोर करूं इसको, मैं क्यों हटाऊं, नहीं हटाऊंगा, आप मुझे बताओ, उसका आप करेक्ट लॉजिक समझना, है ना। तो उस बच्चे के हिसाब से टर्निंग पॉइंट -4 होता, -5 होता, 7 होता, और 0, 2 और 4 भी होता। और वो बच्चा क्या करता, नंबर लाइन पे बहुत चालाकी से इन सभी नंबर को रिप्रेजेंट करता, रिप्रेजेंट करने के बाद
मेरे एक बात को ध्यान नहीं देता, इग्नोर करता, और यहां से स्टार्ट करता प्लस, यहां माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और फिर प्लस, और वो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये तीनों नंबर पे तो साइन बदला ही नहीं। अगर निगेटिव था तो निगेटिव ही होता, और ये तो पता चलता नहीं ना, ये तो पुट करके देखते, नंबर आता, उस नंबर को जज करते कि अच्छा ये नंबर पॉजिटिव मिला है नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग साइन हम लोग अलॉट कर रहे हैं ना। तो इसीलिए कि अगर मेरे ट्रिक को फॉलो करना है, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस करते हुए चलना है, तो इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस का। और अगर ये गलतियां कर देते तो आंसर बनता तो अच्छा, लेकिन आंसर बिल्कुल बिगड़ा हुआ बिखरा हुआ लगता, गलत रहता। क्या लगता है, कुछ समझ में आया या बाउंसर ऊपर से चला गया? चलो फिर, हम मैथ्स वाले लोग हैं ना, ऐसे नहीं मानते हैं कि आपको समझ में आ गया है ना, उसके लिए आपको प्रूफ करना होगा। देखो कैसे प्रूफ करना है, ऐसे इसको बना के बताइए क्या आंसर होगा। ग्रेटर देन जीरो में आंसर आप बता दो, लेस देन में मैं समझा दूंगा। बताइए प्लीज, ग्रेटर देन में क्या आया? x बिलोंग्स टू, हम्म हम्म इसमें -8, आप जो आंसर आपने लिखा है उसमें -8 इंक्लूड हुआ है क्या? आंसर में देखिए तो -8 है कहीं पे? वो दिखेगा नहीं, इंटरवल देखिए, जैसे आपने बोला -इंफिनिटी टू -2, तो उसमें -8 आ गया होगा। -8 इस क्वेश्चन में पुट कीजिए तो ये
यहां पे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बस लास्ट में आप बोलोगे -8, एक्सेप्ट -8। या ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -8 यूनियन -8 टू -2। हाँ, मतलब नॉट इंक्लूडेड, ऐसे हम लोग माइनस करके करली ब्रैकेट ले लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि सारे तो है बट उसमें -8 नहीं है, जिसको हम लोग इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड -8 बोलते हैं, नॉट इंक्लूडेड -8। जैसे आपका जो आंसर आया वो बता दीजिए मुझे प्लीज, मैं लिख रहा हूं एक बार। माइनस, बहुत बढ़िया। यूनियन -1 टू, ओके ओके, सॉरी, 1/2, हाँ। यूनियन, बहुत बढ़िया। अब इसमें आपने एक गलती यहां पे क्या किया कि इसमें कहीं ना कहीं गलती से एक लाइन में लिखने में -8 इन्वॉल्व हो गया, आ गया, और यहां पे इस वाले में 0 इन्वॉल्व हो गया। और अगर 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, देखो यहां पे, इसको देखो। तो इसका ये मतलब कि हमने आंसर लिखा तो है, बस इसमें से कोई बता दे कि -8 और 0 को हटा लो, और उसको ऐसे लिख लेते हैं बाद में। आंसर लिखने का मेथड 1 ये, और आंसर लिखने का मेथड 2 देखिए। मेथड 2 अच्छा लगेगा कि सर -∞ से चलना स्टार्ट किए और -8 तक, -8 इंक्लूड नहीं करना है, फिर -8 से स्टार्ट किए -2 तक, फिर -1 से चलना स्टार्ट किए 0 तक और 0 इंक्लूड नहीं करना है, फिर 0 से चलना स्टार्ट किए 1/2 तक, फिर 3 से चलना स्टार्ट किए और इन्फिनिटी तक। ये हो गया आंसर लिखने का तरीका नंबर 2, और दोनों तरीका अपने आप में करेक्ट है, आपको जो ठीक लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? वो इक्वल में होता है, ये इक्वल नहीं, ये इंटरवल बता रहा है कि -∞ से -2 के बीच के सारे नंबर्स, उन सारे नंबर में गलती से -8 भी आपने समेट लिया, और -8 को नहीं 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 -8 को नहीं रखना था अपने झोला में, उसको बाहर निकाल के फेंक दिया कि देखो भैया -8 हमने नहीं उठाया था, है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको, देखो मैं होमवर्क देता नहीं हूं क्योंकि बच्चे बनाते नहीं है, इसलिए मैं गृह कार्य देता हूं। नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं, ये होमवर्क है, इसको आप प्लीज ट्राई करना, बन जाए तो मुझे बताना, अगले क्लास में डिस्कशन करूंगा, और इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन आपको भेज दूंगा। आई होप मजा आया होगा, है ना। तो आज बस एक इंटरेक्शन क्लास था, बेसिक क्लास था। हम लोग, मेरा यही मेथड है कि किसी भी चीजों को एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा और हाइयर लेवल तक उसको हम लोग लेकर के चलेंगे। यही है मैथ्स का सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का, और इसी बेसिक से हायर लेवल की चीजों में जो आप चीज सीखोगे, है ना, वो आपको, देखो मैथ्स ऑल अबाउट लर्निंग है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ा नहीं जाता है, मेरा ये मानना है। और एक महान मैथमेटिशियन का भी कहना था, अगर आपको मैथ्स सीखना है ना तो टू डू मैथमेटिक्स, मैथ्स करो, ठीक है। तो मेरा अप्रोच ये होता है कि हम मैथ्स को पढ़ाते नहीं है, हम मैथ्स को सिखाते हैं, और स्टूडेंट को एक बार अगर वो सीख गया ना तो कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम वो खुद बैठ करके सोच लेगा। और जेई जैसी एग्जाम का यही डिमांड है, एक चैप्टर को पढ़ाने में मैं 1000 कराऊंगा और उन 1000 में से कोई नहीं आएगा, लेकिन उन 1000 को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो आपका स्किल डेवलप हुआ, जो आपने कुछ कुछ सीखा, उन्हीं लर्निंग से आप किसी नए प्रॉब्लम को एट अ टाइम, जिसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, उसी टाइम आप सोचोगे, डिकोड करोगे और सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए,
ऐसा क्लियर होना चाहिए कि अगर घर में कोई छोटा भाई बहन हो और बोले कि भैया दीदी पढ़ा दो ये, तो आप उसको पढ़ा दो कि आज मैंने ये सीखा तुम भी सीख लो, है ना। उस लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, बाय, मिलते हैं। सिर्फ आपको पीडीएफ और होमवर्क भेज दूंगा मैं। और कोई बहुत डिफिकल्ट लेक्चर हो जिसमें ऐसा लगे कि बहुत हायर लेवल की चीजों को आज सर ने डिस्कस किया है, तो उसका वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।